हेलो दोस्तों, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कोई भी लेवल कमजोर कब होता है? ये चीजें बहुत सी कॉमन चीजें हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी लेवल अगर आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है, सपोज करो, तो वो कमजोर कब होता है। ये चीजें लगभग कमजोर यानी जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो हमारे यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो उनकी ये कंफ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ। देखो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर एक स्विंग बना था, सपोर्ट था, प्राइस ने एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई है। उसके बाद इसी पॉइंट के पास दोबारा प्राइस ने क्या किया है, एक अच्छी खासी यानी बाइंग दिखाई है। उसके बाद थर्ड टाइम आता है, इसी पॉइंट के पास फिर से क्या हुआ है, एक अच्छी खासी हमारी बाइंग आई है। लेकिन जब भी आप देखोगे जो हमारी बाइंग है, वो हर बार जब भी आ रही है वो छोटी होती जा रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप थोड़ा-सा बायर और सेलर का यानी रवैया देखोगे, उनका जो नेचर है वो देखोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगी। अब सपोज़ करो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से बायर आते हैं, एक अच्छी खासी बाइंग दिखाते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। उसके बाद सेलर दोबारा डोमिनेट करते हैं और कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। लेकिन फिर क्या होता है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पिछली बार जो लोग बाय नहीं कर पाए, वो यहाँ पर इसी पॉइंट पर प्राइस को देखकर दोबारा ट्राई करते हैं बाय करने का। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाता है, लेकिन पिछली बारी जो अपना इंटेंसिटी के साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ बाइंग हुई थी, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। उतने अच्छी खासी बाइंग ना होके उससे थोड़ी छोटी बाइंग होती है। उसके बाद दोबारा लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो मे बी टारगेट यहाँ तक का था। उसके बाद फिर से आता है प्राइस नीचे इसी पॉइंट पर। जो लोग यहाँ इस बार बाय नहीं कर पाए थे, यहाँ बाय नहीं कर पाए थे, वो थर्ड टाइम फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पर बाय करने का। लेकिन फिर क्या होता है, एक छोटी सी बाइंग आती है, फिर से प्राइस क्या करता है, वापस इसी लेवल पर आ जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई बायर है, वो यहाँ से बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा चुका है, उसके बाद दोबारा इसी पॉइंट पे मिला, फिर से क्या बोलेगा, यानी सोचेगा कि फिर से बाय कर लेता हूँ, एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, फिर से बाय कर लिया। थर्ड टाइम आया, फिर से उसने क्या किया, दोबारा बाय कर लिया, यानी तीसरी बार। अब वो क्या करेगा, फोर्थ टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि यार जब भी मैं बाइंग करता हूँ, तो हर बार जो भी बाइंग आती है, पिछली बाइंग से छोटी बाइंग हो रही है। यहाँ पर ये बाइंग है, पिछली वाली से छोटी है, ये वाली बाइंग है, पिछले वाली से छोटी है। यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है जो हमारे सेलर है वो डोमिनेट करते जा रहे हैं, अपना बाइंग को छोटी करते जा रहे हैं। और सेलिंग यहाँ से अब इस बार जो हमारा यहाँ पर बायर जो होंगे, जो नूब लोग होते हैं, नूबड़े लोग होते हैं, नए-नए लोग आ जाते हैं, प्राइस को ऊपर जाता देखते हैं तो बाय कर लेते हैं, नीचे जाता देखते हैं तो सेल मार देते हैं। वो लोग यहाँ पर फँसने वाले हैं। लेकिन जो लोग स्मार्ट लोग होते हैं, सीख के थोड़ा अपना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता है कि भई यहाँ पर चांसेस आर हाई कि ये लेवल अब सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी काम कर चुका है। इस बार जो समझदार लोग हैं वो यहाँ पर बाय क्या पता ना करें, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है उनके माइंड में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लेवल कमज़ोर होके एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ सेलिंग आ जाती है। अब सेलिंग आ चुकी है तो अब इससे क्या पता चलता है, कोई भी लेवल हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर 3 बार टेस्ट हो चुका है तो वो लेवल कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। वीक होने के बाद कभी भी 4th या 5th टाइम में उसके टूटने के हाई चांसेस रहते हैं। प्रोबेबिलिटी दीदी बोलती है कि भाई तूने 3 बार अच्छे से काम कर लिया है, 4th या 5th बारी में मैं इसको अपना ब्रेक करवा दूँगी। तो प्रोबेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसको भी थोड़ा फ़ॉलो किया करो। हर बार कोई चीज़ काम नहीं करती है। जिस तरीके से हर बार आपको हर ट्रेड में प्रॉफ़िट नहीं मिलता, प्रोबेबिलिटी वहाँ आती है, लॉस करवा देती है या फिर लगातार लॉसेस के बाद 1-2 प्रॉफ़िट हो जाते हैं। तो वो सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ-साथ प्रोबेबिलिटी को भी फ़ॉलो करो। आपको बहुत सारी यानी ट्रेडिंग करना बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक छोटा-सा पॉइंट बताया है। कोई भी लेवल है, 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो वो लेवल हमारा कमज़ोर हो चुका है। लेवल को प्रॉपर वे में ड्रॉ कैसे करना है, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लेवल को ड्रॉ करना सीख सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, टीएचसी मास्टर क्लास मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अब टीएचसी जिन लोगों को नहीं पता भाई, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये एक मोस्ट हाईली एक्यूरेसी वाला सेटअप है, ट्रेडिंग सेटअप। अब बाइंग यानी जो बाइंग मार्केट होता है उसमें तो सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेटअप है बाइंग मार्केट के साथ-साथ डाउन ट्रेंड में भी बहुत बड़े-बड़े मूव कैप्चर करवाता है। सेलिंग साइड में आप बहुत अच्छे से इसको ब्यूटीफुल वे में इसको यूज़ कर सकते हो, बड़े-बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, तो कैसे मार्केट के बॉटम को हम कैप्चर कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक अच्छा खासा हाईली एक्यूरेसी वाला सेटअप की यानी मास्टर क्लास है, इसको मिस मत करो। इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, डिटेल आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्रूड ऑयल की जो हमारा आज का प्लान ऑफ एक्शन है, वो क्या रहना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो देखो, नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पर, आपको पहले स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। प्राइस ने अभी तक
स्ट्रक्चर क्या बनाया, उसके बाद कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। यहाँ पर एक सपोर्ट था, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट बनता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनता है। अगर हम इनको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो फोर्थ टाइम में यहाँ पर लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद वापस लेवल यहाँ पर रीटेस्ट होता है मल्टीपल टाइम, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आता है और फिर इस लेवल को हमारा ब्रेक कर देता है। यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ से फिर नीचे आता है सपोर्ट, अपना इसको सपोर्ट बना के, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट टाइम आया तो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ पर वापस ऊपर जाता है, अपने इस हाई को ना तोड़ के एक नया हाई बनाता है हमारा, इस तरीके से इस लो यानी इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, यहीं से आके अपने इस लो के नीचे निकल जाता है। तो एक उल्टा एन बन चुका है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पर इस तरीके से इस लो के नीचे निकल गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ऊपर एक पुल बैक आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, इस तरीके से यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, अब नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर बीच रास्ते में है। अब बीच रास्ते में होने के बाद अगर हमारे इस लो के नीचे निकल जाता है इस तरीके से, तो हमारा जो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस रहेगा, यानी इस वाले लो के अगर प्राइस नीचे निकलता है तो हमारा लोअर हाई लोअर लो का जो फॉर्मेशन है, प्राइस का स्ट्रक्चर है, वो यानी कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी हो सकती है। कैसे, एक बार मैं लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो, इस लेवल को मैं प्रॉपर वे में एक बार पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरीके से। हम्म, ये इस तरीके से मैंने लेवल को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें थोड़ा इजी हो जाएगा सारी चीजें समझना। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये जो दो रेड कैंडल दिखाई दे रही है और आज की जो ग्रीन कैंडल है उसका लो भी लगभग बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर आज का लो दोबारा सॉरी कल का लो अगर ये टूटता है, देन हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। कम से कम हमारा ये जो स्विंग है इस लो तक का टारगेट रह सकता है। उसके बाद जो यहाँ से एक अच्छी खासी हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, नेक्स्ट टारगेट हम वहां तक का रख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कब, जब यहाँ पर इनका लो टूटेगा तब हम नीचे की साइड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद पाएंगा ये, उसके बाद दोबारा कंटिन्यूएशन में आया, लेकिन पिछले लो को अभी तक ब्रेक कर नहीं पाया। यहाँ से आगे डायरेक्ट अगर ऊपर तोड़ देगा देन प्राइस ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे। तो प्राइस के स्ट्रक्चर के यानी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, बिना उसके हम प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये लेवल ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है। कल एक छोटा सा एसएल मेरा यहाँ पर हिट हो चुका था, क्योंकि वो रिस्की ट्रेड थी। मैंने पहले से यानी यानी समझ लिया था कि रिस्की ट्रेड लेने वाला हूँ, तो वहां पर हाई चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होने के, और वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। लेकिन ऑलरेडी मैं 15 यानी 1200 पॉइंट प्लस में हूँ इस महीने, तो मैं रिस्की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर जब छोटा यानी प्रॉफिट होता है पूरे महीने भर में, इतना कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, 600-700 पॉइंट का प्रॉफिट रहता है, तब मैं ओनली सेफ ट्रेड ही प्लान करता हूँ। लेकिन अच्छा खासा इस महीने पॉकेट में है प्रॉफिट, वहां पर मैंने उसको प्लान किया रिस्की ट्रेड के लिए। लेकिन वहां पर जैसे मैं बताता रहता हूँ, रिस्की ट्रेड में अगर आप कभी भी यानी एंट्री लेते हो तो वहां पर एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमें वहां पर ऑलवेज बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो आज यानी डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई या तो यहाँ से आके इस लेवल को तोड़े, लेकिन डायरेक्ट अगर नीचे से आके तोड़ेगा तो भी वो गलत होगा। थर्ड टाइम यहाँ पर आए, क्योंकि 2 बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड टाइम आए, थोड़ा सा पुल बैक दे, उसके बाद फोर्थ टाइम में अगर ऐसे यू टर्न बना के या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन यानी एक फ्लैट रेंज में कंसोलिडेशन बना दे और फिर तोड़ेगा, तब मैं यहाँ पर अपसाइड के लिए प्लान करूंगा। वरना अभी यहाँ पर मेरे लिए अपसाइड की तरफ इसके ऊपर ही रहेगी एंट्री। लेकिन अभी नीचे की साइड हम कैसे प्लान कर सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से इस तरीके से, इसको 1 मिनट में यहाँ एक ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पर। हाँ, एक लेवल हम मेरा यहाँ पर फ्लैट यानी सपोर्ट बन चुका है, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, वहां पर अच्छे से हमारा लेवल सही से ड्रॉ कर पाएंगे। इसको ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर टीएचसी सेटअप भी बना हुआ है, यहाँ ये जो मेरा, तो सॉरी 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 1 मिनट, हाँ, ये मेरा एक टीएचसी सेटअप बना हुआ है इस पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर चांसेस क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, क्या क्या हो सकता है, देखो सीधी सी बात है। जो हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग था, सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग था, थर्ड टाइम आया, फिर से इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है ऊपर की साइड। लेकिन अब अगर यहाँ फोर्थ टाइम आता है तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो हर जगह लागू होते हैं। 3 बार अगर लेवल कमजोर हो चुका है, फोर्थ टाइम में वहां पर थोड़ा सा पोज लेके, इस तरीके से पोज लेता है अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर 2-3 कैंडल भी बनाता है,
फिर ब्रेक करता है, तब मैं डेफिनेटली यहाँ इस लो के लिए प्लान करने वाला हूँ। इस लो तक का टारगेट रहेगा। अब अगर यहाँ से ये थोड़ा-सा और नीचे आता है, तो ये जो हमारा नीचे से स्विंग आ रहा था एक, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। सेकंड टारगेट में वहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ, यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड टाइम देखो, अभी मैंने बताया आपको, जो हमारा लेवल है कमज़ोर कब होता है? 3 बार टेस्ट होने के बाद कमज़ोर होता है। लेकिन अभी ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है 1 बार और 2 बार। तो अभी यहाँ पर अगर प्राइस आता है, तो ये स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा इसके नेचर के अकॉर्डिंग। अब हमारा सपोर्ट बना हुआ है, इसका नेचर होता है बाइंग का। तो यहाँ पर तीसरी बार ये स्ट्रांगली रिएक्ट करना है, यानी बाइंग साइड के लिए ये प्लान कर रहे हैं, यानी प्लान करेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा प्लान? अगर यहाँ से नीचे आके आज थोड़ा-सा होल्ड करके फोर्थ टाइम में इसको ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान करूँगा सेलिंग साइड के लिए। उसके बाद यहाँ के लिए मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सेलिंग साइड के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अब और क्या चीज़ें पॉसिबल है, उसको मैं थोड़ा-सा एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ऐसे, अब देखो यहाँ से स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, एक अच्छी खासी सेलिंग। ये क्या था? ये एक पहला पुल बैक है। पहले पुल बैक के बाद अब यहाँ थोड़ा-सा पॉज़ लेके यहाँ क्या कर रहे हैं? एक रेंज बना रहे हैं। अब अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है प्राइस आज के हाई को, तो ये क्या करेगा? इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने चला जाएगा, यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 1 और 2, 2 बार ही टेस्ट हुआ है, तो स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है तीसरी बार भी। यहाँ पर थोड़ा-सा एक पुल बैक देके अगर यहाँ से वापस फोर्थ टाइम जाता है रेजिस्टेंस को टच करने, देन मैं यहाँ पर फोर्थ टाइम पर जब ये थोड़ा-सा वेट करेगा इस तरीके से, या फिर कोई यू टर्न बना दे, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ बाइंग साइड के लिए प्लान करने वाला हूँ। ये लेवल रहेगा मेरा 6086 का, यानी लगभग इतना ही है, 6090 मान लो, यहाँ तक का मेरा प्लान रहेगा। फिर अप साइड कैसे प्लान करूँगा, सेलिंग साइड कैसे प्लान करूँगा, वो मैंने बता दिया। लेकिन बीच में यहाँ पर मैं प्लान नहीं करने वाला। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट रहेगा। वोलेटाइल मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे टारगेट लेने का अभी कोई मतलब बनता नहीं है। अगर अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो चुका है, प्रॉफ़िट को हज़म करना सीखो। मेरा इस महीने 1200 प्रॉफ़िट, यानी 1200 पॉइंट का प्रॉफ़िट ऑलरेडी मेरी जेब में है। अब अगर मैं रिस्की ट्रेड बार-बार प्लान करता रहूँगा, तो एसएल कंटीन्यूअसली कंसेक्यूटिवली मेरे हिट होते रहेंगे। उससे क्या होगा, प्रॉफ़िट जो है वो धीरे-धीरे छोटा होता जाएगा। उसका फिर कोई बेनिफिट है नहीं इतना बड़ा प्रॉफिट लेने का, क्योंकि स्टार्टिंग में महीने के स्टार्टिंग में बहुत बड़े-बड़े मूव मिले थे, तब वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब धीरे-धीरे मेरा जो प्लान है, इस महीने के एंड तक मैं कम से कम 1500 पॉइंट कैप्चर करना चाहता हूँ। देखते हैं होता है या नहीं होता, लेकिन प्लान यही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर मैंने प्लान ऑफ एक्शन आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर से बता रहा हूँ, टीएचसी मास्टर क्लास इस संडे को रहेगी। आपको टीएचसी मास्टर क्लास में सेलिंग मार्केट में, बाइंग मार्केट में किस तरीके से बड़े मूव कैप्चर करने हैं, कहाँ पर टीएचसी मिलेगा, किस तरीके से ढूँढना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैसा होगा, डेली टाइम फ्रेम पर कैसा होगा, वीकली पर कैसा होगा, मंथली पर कैसा होगा। अलग-अलग टाइम फ्रेम पर अलग-अलग इम्पोर्टेंस है, अलग-अलग टारगेट लेवल्स रहेंगे। किस तरीके से मार्केट के टॉप को कैप्चर किया जा सकता है, किस तरीके से मार्केट के बॉटम को कैप्चर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यानी रिवील करने वाला हूँ। टीएचसी सेटअप है, बहुत अच्छे से यानी काम करता है हमेशा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इसको यानी अगर आपको टीएचसी सीखना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक यानी वहाँ पर मिल जाएगा पेज का, उस पे आप डीएम कर सकते हो, वहाँ आपके साथ डिटेल शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री शंभू।